मजहर साहब, आपसे आगाज करूंगी। आज यके बाद दीगरे बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, हुकूमत की तरफ से भी और फिर पीटीआई की जानिब से भी की गई हैं। जो कंटेंट इनका रहा, कुछ हमने सुनवाया भी, कुछ हिस्से सुनवाए जाने के काबिल भी नहीं है। जिस तरह का जबान या लबो लहजा इख्तियार किया गया, ये नेशनल लेवल के सियासतदान हैं, हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं भी इस वक्त। क्या यही सियासत रह गई है मुल्क में? क्या यही कुछ अवाम को डिलीवर करने को रह गया है? शुक्रिया आयशा। नेशनल लेवल के सियासतदान तो पता नहीं हैं या नहीं है, लेकिन खासे लो लेवल के नज़र आते हैं जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत रिसेंटली मैंने बहुत से अपने जो टीवी टॉक शो में जब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि पॉलिटिशियंस तो नहीं है इसमें, और मैं अवॉइड करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि हम को एनालिस्ट जो हैं वो गुफ्तगू करें, क्योंकि अब पॉलिटिशियंस के साथ प्रोग्राम आने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप अकेले हैं और दो पॉलिटिशियंस हैं तो आप समझ लें कि आपका जो भी बात होगी वो ज़ाया जाएगी, क्योंकि वो आपस में लड़ते रहेंगे। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। और मुझे नहीं कि इतना ज़्यादा डीजेनरेशन हो गई है कि हमें समझ में नहीं आता कि अब वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं जाती, इनकी गुफ्तगू सुनी नहीं जाती। और जी चाहता है कि आप चैनल्स जो है या तो आप एंटरटेनमेंट में चले जाएं या स्पोर्ट्स देखने लगें या BBC, CNN, अल जज़ीरा देखने लगें। और मैं अक्सर यही करता हूँ कि अल जज़ीरा को मैं प्रेफर करता हूँ इवन ओवर CNN एंड BBC, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा होती हैं, मालूमात ज़्यादा होती हैं। तो मुझे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है जो ओवर द इयर्स हमारी जो पॉलिटिक्स में जो ज़वाल आया है, और सबसे ज़्यादा ज़वाल जो है वो ज़बान का आया है। मजहर अब्बास साहब, कतई कलामी की माजरत, इसी के अंदर एक छोटा सा सवाल। जब हम बैठते हैं मीडिया के दोस्तों के साथ या इन हाउस कभी गुफ्तगू हो रही होती है चैनल्स के अंदर, और इसके ऊपर मायूसी का इजहार किया जाए कि आज का बच्चा कोई टीवी देख रहा है, वो क्या सीख रहा होगा, तो बहुत से हमारे कलीग्स जो हमसे पहले थे या सीनियर हैं वो इस बात को बाज़ इस तरीके से भी जस्टिफाई करेंगे, इसमें नया क्या है? 90 की दहाई में नून लीग क्या कुछ नहीं करती रही बेनज़ीर के साथ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, वली खान खानदान के लिए क्या जबान इस्तेमाल नहीं की गई, बेगम राना लियाकत अली खान के लिए क्या जबान इस्तेमाल। मतलब एक ये बात कह देना कि 5 साल पहले क्या हुआ या किसी ने क्या किया, ये जस्टिफिकेशन है कि आज 2022 में आप वैलिड हो ये सब कहने और करने के लिए? देखिए, जस्टिफिकेशन तो गाली की कभी भी नहीं होती, चाहे वो आज से 100 साल पहले दी गई हो, 200 साल पहले दी गई हो। चीज़ ये है कि ओवर द इयर्स, पिछले 15-20 सालों में आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी, पहले प्रिंट का ज़माना होता था, इवन अगर किसी जलसे में कोई गाली निकल जाती थी तो जाहिर है वो फिर प्रिंट में नहीं आती थी, वो उसको वहाँ डेस्क बैठ के एडिट कर देती थी, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता था। अब मसला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में हम इस चीज़ को सेंसर नहीं करते बल्कि एंजॉय करते हैं। हम अगर टीवी टॉक शो पे गुफ्तगू हो रही होती है और पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पे गिलास उठा लेते हैं, थप्पड़ मारते हैं, गाली देते हैं, तो ये नहीं होता कि हम ब्रेक ले लें, ये नहीं होता कि हम उसे म्यूट कर दें, हम उसको इनकरेज करते हैं, हम उसे अपने प्रोमो का हिस्सा बनाते हैं कि देखिए इसकी, और फिर शाम को या दूसरे दिन कहते हैं कि देखिए इस प्रोग्राम की वजह से हमारी रेटिंग्स कितनी ऊपर चली गई। ये हमारा ओवरऑल माइंडसेट बन गया है, इसलिए कि इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू खत्म हो गई है, दलील से बात करना खत्म हो गई है। अपनी जब दलीलें आपके पास, दलील कमजोर हो तो फिर यही कुछ होता है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी आपकी कमजोर जो है वो वोकैबुलरी भी, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती जा रही है। हमें अंदाजा नहीं होता कि हम कौन से अल्फाज किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। दुरुस्त। मेरे ख्याल में ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा जो है इसकी मुतकाजी है कि सीरियसनेस लाई जाए सियासत के अंदर, गुफ्तगू के अंदर। चाहे इवन टीवी की पोलराइजेशन देखें ना, मीडिया पोलराइजेशन, वेरी वैलिड। अगर एक व्यूअर से आप बात करें और वो ये कहना शुरू कर दे कि मैं PTI के लिए इस चैनल को देखता हूँ और PMLN के लिए इस चैनल को देखता हूँ, इसका मतलब है कि मीडिया की इंडिपेंडेंस को खुद मीडिया ने
जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक संजीदगी सियासत में और एक मीडिया की जिम्मेदारी। आमिर ज़िया साहब, पहले पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने देखा गुज़िश्ता हुकूमत या उससे पिछले जो भी हुकूमत थी, अभी पीटीआई की गुजरी है, तो वहां भी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इल्जामात, तंज, ताने, नेम कॉलिंग सब कुछ होता रहा। आज नून लीग की है तो आज कम अज कम भी मलिक अहमद खान, अता तारड़, राना सना, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, इन सब ने गुफ्तगू की और अंदाज वही जो माजी की हुकूमत के रहे। आपके ख्याल में क्या सियासतदान अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर पा रहा है कि ये दिस इज इजी वे आउट, कि अगर लीगल ऑप्शन है तो आप वहां जाएं, इंतजामी ऑप्शन है तो आप वहां जाएं और अवाम का पैसा जाया ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर? अच्छा, इसमें देखिए कि मजरबात आपने बड़ी अच्छी तरह से अहाता कर दिया है कि जो डीजनरेशन हमारी सियासत में इन्हितात नजर आता है उसकी उन्होंने बात कर दी है। मैं समझता हूँ ये इन्हितात क्यों है, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सिर्फ सियासी अमल को है अखलाकी उस पर यार्डस्टिक पे नहीं देख सकते। हमें देखना ये होगा कि आज ये रियासत पाकिस्तान का बुहरान है जिसकी रिफ्लेक्शन आपको मीडिया में नजर आती है, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको हमारे सियासतदान की जबान में, उसके गुफ्तगू में, उसके सियासी पैंतरों में नजर आती है, कलाबाजियों में नजर आती है और इदारों की भी जो भी उनका एक अमल है उसमें नजर आती है। तो एक कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली हम पोजीशन में आ गए हैं कि जो बुहरान है सिर्फ अखलाकी नहीं कि जी गाली दे दी, गाली तो खैर हमारी अरसे से दी जाती रही है, प्री पार्टीशन डे से दी जा रही है। मैं कलामी की माजरत, क्या जो टॉप टियर लीडरशिप है सर वो भी अप्रिशिएट नहीं करती है? हमारे सामने तो जो रिपोर्ट होता है या हमें निजी महफिलों में पता चलता है, टॉप टियर लीडरशिप जो लोग मीडिया में आके बात करते हैं उनके अंदाज को अप्रिशिएट करती है, उसी हिसाब पे जगह बनती और मिलती है। देखिए नहीं, लीडरशिप भी अप्रिशिएट करती है और जो टीवी देखने वाले वो भी अप्रिशिएट करता है। ये जो मजहर साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की, ये जो रेटिंग आती है जब गालम गलोच होती है, चीख चहाड़ होती है, तो उसकी रेटिंग क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि हमारे माशरे में उसकी पजीराई है, लोग देखना पसंद करते हैं। वो गालिबन एंटरटेनमेंट चैनल के उनको ड्रामे इतने अच्छे नहीं लगते जितने उनको टॉक शो में मजा आता है। उन्हें आता है कि जी फला शख्स आकर इस तरह से मतलब दिल खोल कर बोलेगा और पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू करेगा, तो इस चीज के भी पैसे होते हैं और माशाल्लाह बनाए जा रहे हैं। अच्छा, यही चीज आपको रिफ्लेक्ट करती है सोशल मीडिया में। वहां पर आप देखें कि वहां तो मतलब जितनी आप इंतहा पसंदाना बात करेंगे तो आपके माशाल्लाह ज्यादा व्यूअरशिप होगी, ज्यादा आपको लोग देख रहे होंगे। तो ये सब चीजें अपनी जगह हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन ये चीजें जो होंगी, ये जो फला साहब ने क्या कहा और फला ने उसके जवाब में क्या गाली दी, आने वाले 10-20 साल में फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगी। असल जो है वो जो रियासत का बुहरान है कि हम मेजर इश्यूज अपने तय नहीं कर पा रहे, हम उस पर हमारी तवज्जो मेरे ख्याल में ज्यादा होनी चाहिए। कि आप देखें कि हमारे इदारे, कोई भी इदारा ले लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान ले लें, सबके सब मुतनाज़ा बने हुए, पार्लियामेंट मुतनाज़ा बनी हुई है, सियासी जमातें जो हैं वो मुतनाज़ा बनी हुई हैं। कोई जो है जो अवाम की उमंगों के हिसाब से यानी कि प्रो पीपल डिसीजन लेना, अवाम दोस्त फैसले करना, अवाम दोस्त बात करना, वो आपको कहीं पे प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रही है। अच्छा, उसकी वजह से आप देखें कि एक आम आदमी का, बल्कि मैं कहूँगा पढ़े लिखे पाकिस्तान का एतमाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है इस पूरे सिस्टम के ऊपर से। और जितने दिन गुजर रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि मजीद इन्हितात आ रहा है। तो मैं तो इस चीज को बहुत ही गंभीर देखता हूं और ये तो एक रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने गाली दे दी। दिलों में क्या चल रहा है, फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। अब कौन रिकॉर्ड कर रहा है? क्या उनकी ये ड्यूटी है रिकॉर्ड करना? मतलब है कि बड़ी फुर्सत है, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कौन फिर बात सुन रहा है, दहशतगर्दों के ऊपर क्यों कौन कर रहा है? ये बहुत सारे फिर सवाल आ जाते हैं। बहुत ही वैलिड सवाल के कौन रिकॉर्ड कर रहा है, हमारा तो जी कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन लीक कर रहा है, मकसद क्या है, और ये हमारे साथ चल रहा है। ये हमारी सियासत में एक नया फिनोमेना नहीं है, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन महमल साहिबा, जो यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह आज सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, पीटीआई की जानिब से उस ऑडियो को लेकर जिसे कहा जाए कि बिल्कुल खुल के कि ये वो लोग नहीं है, ऐसी कोई तरदीद तो नहीं आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जरूर हुई। मगर दूसरी तरफ जो हुकूमती वुज़रा रहे या नून लीग के जितने लीडर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, वो बड़े आराम से कहते रहे कि इमरान खान की अहलिया या बुशरा बीबी की आवाज़ नून लीग हुकूमत में है। आप सिर्फ इल्जामात के ऊपर या सुनी सुनाई बात के ऊपर बैठकर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर जाएं, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, ये क्यों नहीं करते हैं? ये खुद भुगत चुके हैं, तहकीकात का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाता है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इस तरह का वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों? क्या फ़र्क है फिर गुज़िश्ता में और आज में? देखिए आयशा, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है जो कि मदद साहब और आमिर साहब दोनों ने उस तरफ इशारा भी किया है कि हमारी जो सियासत है वो अब यही हो गई है कि यानी कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूं, आप जवाबी हमला मेरे पे कर दे, मैं फिर आपको उससे ज़्यादा बुरी ज़बान में उसका जवाब दूं, आप फिर उससे बढ़कर जो है मेरे पे हमला कर दे। तो ये जो एक चीज़ है, ये एक विशियस सर्कल बन गया है। और देखिए ख़ास तौर पर जैसा मदद साहब ने भी बताया कि
पहले ये नहीं होता कि पहले सियासत इस तरह की नहीं होती थी या कोई इस तरह के बयानात नहीं दिए जाते थे, लेकिन उनकी कवरेज का तरीका और था, प्रिंट था, फिर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी एक ठहराव था किस तरीके से। ये सोशल मीडिया के आने से एक तो इंफॉर्मेशन जो उसके बहुत सारे प्रोज भी हैं सोशल मीडिया के, लेकिन कॉन्स में ये भी चीज आती है कि इस किस्म की जो वीडियोज हैं या इस किस्म के जो बयानात हैं वो एम्पलीफाई होते हैं और वो बार बार शेयर किए जाते हैं, वायरल होते हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे भी आते हैं, आपके फैमिली ग्रुप्स में भी आते हैं, दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर किए जाते हैं। तो ये जो चीजें इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अब ये देखिए कि सोशल मीडिया को सबसे पहले एक जमात ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में बाकी जमातें भी उसके मुकाबले में तो नहीं आ सकती। जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने देखा कि ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग जिस तरीके से की जाती है, जिस तरीके से जो है वो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, जिस किस्म की जो बातें सहाफियों के ऊपर हमला, ये देखिए जो एक पूरा नैरेटिव भी अभी भी जो बना है एक अमेरिकी साजिश का या फॉरेन साजिश का, उसके अंदर भी क्या एलिमेंट आ रहा है? उसके अंदर असल में एलिमेंट तो है ही है कि ये जिन्होंने इनका साथ दिया सब गद्दार हैं। अब गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना सियासत के अंदर, ये बड़ा एक वैसे ही गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को देना, ये बड़ा डेंजरस काम है, खासतौर पर हमारे जैसे मुल्क के अंदर जिसके अंदर ये बहुत एक बड़ी सेंसिटिव चीज समझी जाती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मजहब कार्ड का भी जो गलत इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा सियासत के अंदर होना शुरू हो गया और बहुत नॉर्मलाइज हो गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर जिस तरीके से झूठ बोले जाते हैं, वो झूठ जिस तरीके से एम्पलीफाई किए जाते हैं, ये जो चीजें हैं ये होनी तो नहीं चाहिए। हम इखलाकियात की बात तो करते हैं, लेकिन आयशा मैं ये भी कहूंगी कि ये भी एक बड़ा कड़वा सच है कि अब शायद इससे पीछे हटना बहुत मुश्किल है।